रुक कर लेते हैं भोपाल का, जहां से बड़ी खबर ग्वालियर किले को होटल में बदलने का ये पूरा मामला है। पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी का इसको लेकर बड़ा बयान भी सामने आया। कहा किले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, अफवाहों पर ध्यान न दें। किले के आसपास के विकास के लिए एमओयू किए गए हैं। तो यहाँ पर स्थिति साफ करते हुए नजर आए मंत्री। ग्वालियर किले को होटल में बदलने का ये पूरा मामला है। हालांकि मंत्री इस पर कह रहे हैं कि ये केवल अफवाह है, इस पर ध्यान ना दें। किले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा है कि किले के विकास के लिए, आसपास के जो विकास के लिए एमओयू भी किए गए हैं। क्या कुछ कहा, चलिए सुनवा देते हैं। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी हमारे साथ में हैं। जिस तरह से ग्वालियर के किले को लेकर और ग्वालियर की ऐतिहासिक धरोहरों को लेकर सवाल उठे हैं, उस पर हम उनसे बात करते हैं। सर, एक तो जो ग्वालियर की ऐतिहासिक धरोहर है उनसे छेड़छाड़ की बात आ रही है, अब जन आंदोलन की बात कर रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस की ये दावों में कोई सच्चाई नहीं है। कल ध्यानाकर्षण भी आया था, उसमें मैंने विस्तृत रूप से जवाब दिया है। ग्वालियर का किला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण किला है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो 18 मॉन्यूमेंट्स हैं उसकी टेंटेटिव सूची में ग्वालियर का किला दर्ज है। कुल मिला के बहुत महत्वपूर्ण किला है। तो इस प्रकार की बात करना कि उसको होटल में बदल रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ने भ्रमित करने का काम किया है। इस प्रकार की कोई योजना सरकार के पास नहीं है, संस्कृति विभाग के पास नहीं है, पर्यटन विभाग के पास नहीं है। और कुल मिला के ग्वालियर के किले को और दिव्य और भव्य बनाने के लिए कुछ एमओयू साइन किए गए हैं, जिसमें उनका सौंदर्यीकरण इत्यादि किया जाएगा, जिसमें ग्वालियर का किला और दिव्य और भव्य रूप से बनकर उभरे और विश्व में ग्वालियर के किले की पहचान हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सिंहस्थ को लेके एक सवाल लगाया गया, जिसमें कहा गया कि जो एनसीसी कंपनी है उसको कई सारे टेंडर जो है बिना बिड के दे दिए गए। देखिए, मैं ये बात बताना चाहता हूं कि आने वाला सिंहस्थ दिव्य और भव्य हो, ऐसा सिंहस्थ हो न भूतो न भविष्यति। इसके लिए सरकार, मोहन यादव जी की सरकार अभी से काम करना उन्होंने शुरू किया है। एक बड़ा बजट इस दौरान हमने उपलब्ध कराया है। और इस बार डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है कि पहले अस्थायी संरचनाएं बनती थी जो सिंहस्थ के बाद मिटा दी जाती थी, तो पैसा सरकार का खर्च हो जाता था, लेकिन उसका कोई स्थायी लाभ नहीं मिलता। तो इस बार जो संरचनाएं हम बना रहे हैं वो स्थायी संरचनाएं हैं, जो आने वाले समय में भी काम करेंगी। तो कुल मिला के ये है कि कांग्रेस जिस प्रकार के आरोप लगा रही है वो तथ्यहीन आरोप है, उसमें कोई दम नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस चिंतित है कि इस प्रकार से मोहन यादव जी अगर काम करते रहे तो आने वाले समय में कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई बचेगा नहीं। इसलिए कांग्रेस इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाती रहती है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं धर्मेंद्र लोधी ने तमाम आरोप का इनकार किया है। कैमरा निखिल के साथ अनुराग मालवीय, 24/7 भोपाल।